कुमार जिस स्थिति में है, नीतीश कुमार को छोड़कर भाजपा बढ़ सकती है क्या आगे? बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा का नेचर ही बड़ा एग्रेसिव नहीं रहा है शुरू से। पार्टी बनाना, बार बार विलय करना, बदलना और अपने साथ के लोगों को टिकट ना देकर कुछ इधर उधर कर देना, ये सब चीजें ना उनको बहुत डैमेज की है। जैसे जो रणनीतिकार बता रहे हैं, जो इनके पार्टी के सूत्र बता रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये इनका तरीका है भाजपा पर दबाव बनाकर सीटें लेने का। उतने बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इनके नाम तक का संबोधन नहीं करते हैं, और उतना ही नहीं, फिर सीएम इनके नाम को लेते तक नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल एनडीए के एग्जिट गेट पर आरएलएम। अब कहां जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? नीतीश के साथ फिर से पार्टी का विलय करेंगे या कुछ और? इसी पर आज हम जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल में हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर है। और इस खबर की आज जो पड़ताल होगी उसके बाद आरएलएम का जो भविष्य होने वाला है बिहार में, उसको लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा। तो सीधा हम अपने संपादक से जुड़ते हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार में अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, जो जमीन उनसे खो गई है। इसको लेकर 8 तारीख को एक शक्ति प्रदर्शन जो है उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में भी करने जा रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, वो शक्ति प्रदर्शन उनका सफल होगा? क्योंकि पिछला जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो सभी को हैरान की। उन्होंने जो बैठक भी की थी वाल्मीकि नगर में, उस बैठक में भी बहुत भीड़ नहीं थी जी। कार्यकर्ता भी बहुत मैंने नहीं देखा, लोग उत्साहित होकर पहुंच जरूर गए थे उनके पार्टी के लोग, लेकिन टिकटार्थी ही थे, बहुत ज्यादा भीड़ मुझे नजर नहीं है। उनके कुछ दिन पहले मुकेश सहनी ने कार्यक्रम किया था, उसमें भीड़ जबरदस्त थी जी। और अब जो करने जा रहे हैं 8 तारीख को कार्यक्रम, देखिए निश्चित ही संविधान के कुछ प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में कुछ कमियां हैं, तो कमियों को लेकर तो होना ही चाहिए और वो रहे भी ऐसे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कोलोजियम सिस्टम पे आवाज उठाई, जातीय गणना की डिमांड मांग रखी थी, और कई समाज में सुधार के जो कार्य हैं वो उसको उठाते रहते हैं। लेकिन समस्या यहाँ ये उत्पन्न हो रही है कि ये ऐसे समय में इस कार्यक्रम को लेकर उठे हैं जिस वक्त सीटों का बंटवारा बिहार में होना बाकी है, जिस वक्त चुनाव की ओर बिहार बढ़ रहा है, और ये कार्यक्रम अगले साल का है। अगले साल होना है परिसीमन और उसको लेकर फैसला होना है, तो ये टाइम डिफरेंस अच्छा खासा है। हालांकि चलिए ठीक है कि जितनी जल्दी अवेयरनेस शुरू करे उतना अच्छा, लेकिन यहाँ एक समस्या ये है कि अवेयरनेस जिस चीज को लेकर ये करने जा रहे हैं उसमें जितनी ताकत और जितनी ऊर्जा इनकी पार्टी कमिटमेंट के साथ लगी हुई है वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। मैंने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में, सीतामढ़ी और भी जगहों पर लगातार इनके एलईडी वैन्स घूम रहे हैं। सारे कार्यकर्ता कार्यक्रम को लेकर तैयार हैं, उनको मोटिवेट किया हुआ है, रैली करने जा रहे हैं। लेकिन ये हंसुआ का बियाह और खुरपी का गीत लग रहा है जी। इस वक्त बिहार के मुद्दे बड़े भारी हैं। हालांकि मैंने देखा कि पत्र के माध्यम से वो और सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इधर रिसेंट में 2-3 घटनाओं का जिक्र किया, जैसे पीएमसीएच वाली घटना का, फिर एक और जो घटना हुई उसका इन्होंने चर्चा तो की। लेकिन इनकी पार्टी का जो मुख्य कार्य था वो इन समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाना, इस पर रैली करना, इस पर आंदोलन करना, ये इनका रहा था। अभी हम बीते दिनों की बात करें सर, तो जिस तरीके से महागठबंधन की तमाम पार्टियां जो है, घटक दल जो है, बिहार के मुद्दे को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर सड़कों पर है, सरकार को घेर रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। वहां तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं दिख रहे हैं। परिसीमन की बात करें, परिसीमन तो होना ही है, वो तो तय ही है। हाँ, मतलब इतना भी मतलब अभी मजबूती से इस मुद्दे को उठाना जरूरी था। ये मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ प्लेस लग रहा है कार्यक्रम। लग रहा है जैसे कि मतलब उन्हें हंसुआ के बिया खुरपी की मैं बोल रहा हूँ। और इसके पीछे अगर जैसे जो रणनीतिकार बता रहे हैं, जो इनके पार्टी के सूत्र बता रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये इनका तरीका है भाजपा पर दबाव बनाकर सीटें लेने का। तो ये कौन सा दबाव का तरीका हुआ जी? ये ऐसी चीज है जो कि तो भाजपा आज नहीं तो कल भाजपा इसमें कंसिडरेशन करेगी, लेकिन वो चुनाव छोड़कर तो इसमें नहीं लगेगी जी। ये तो तय है जी। अभी सभी जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, और आप खास तौर पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये जो मैं तो कह ही रहा था कि लगातार कि इनको भाव कोई नहीं दे रहा है, आपको तो याद ही होगा जी। लेकिन अब तो ये प्रूफ हो गया। एक
कार्यक्रम इतना बड़ा मोदी जी का होता है, खास तौर पे उसी क्षेत्र में जी, काराकाट में, जहां पर वो हारे हैं चुनाव, जहां उनका गढ़ कहा जाता है, और उस क्षेत्र में आकर जो उतने बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इनके नाम तक का संबोधन नहीं करते हैं, और उतना ही नहीं, फिर सीएम इनके नाम को लेते तक नहीं है, और फिर उसी तरीके से जैसे दरभंगा मधुबनी वाले में देखे थे कार्यक्रम में, ये उसी तरह से दूर नजर आ रहे हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं एनडीए में इनका कद गिरा है। उनको सीटों को लेकर तो मैंने बताई आपको कि 5 सीट से अधिक देने के लिए तैयार नहीं है एनडीए। कैसे ये सीट बढ़ाएंगे भगवान जाने। चिराग पासवान और मांझी जी को देखिएगा तो मांझी जी का बल्ले बल्ले है, पुत्र बिहार में सरकार में मंत्री, खुद केंद्र में मंत्री, सीटें भी जितनी उनको चाहिए 7-8 सीटें खबर आ रही है कि मिल जाएंगी। चिराग पासवान का देखिए केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में अपने हिसाब से सीटें लेने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। नीतीश से मुलाकात हो या जेपी नड्डा से मुलाकात हो, ये लगातार उन कार्यक्रम उनके दिख रहे हैं, जिससे लग रहा है कि चुनाव में उनके पास सीटें अच्छी खासी आएंगी। और चिराग ने एडिशनली जो दबाव जहां बनना चाहिए वहीं बनाया है, इस तरह नहीं कि रैली कर रहे हैं अलग मुद्दे पर। चिराग पासवान ने एकदम सीधा मुद्दा पकड़ लिया कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा। अब बिहार में चुनाव लड़ने का मतलब है कि सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे, और इसको रोकने के लिए भाजपा और जदयू को उनकी डिमांड्स माननी पड़ेगी। तो ये होता है कैलकुलेटेड पॉलिटिकल, जो कहता है प्रेशर पॉलिटिक्स और एक्शंस, और ये कहीं और कुछ और कार्यक्रम करके इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ उपेंद्र कुशवाहा अपने कार्यकर्ताओं से कितना बात करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी पार्टी के कम से कम ऐसे 4-5 नेता हैं जिनसे मेरी बात हुई है इन चीजों को लेकर, और सभी का यही कहना है कि ये कार्यक्रम इस वक्त बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर था, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे किसी कार्यक्रम में जाने से पहले हमें अपनी स्थिति एनडीए में स्पष्ट करनी चाहिए। फिर पूर्व में भी ऐसे गलत फैसलों की वजह से ही आरएलएम, आरएलजेडी, फिर आरएलएसपी कहां से आ रहे हैं उपेंद्र जी? कितना बार पार्टी का विलय जदयू में किया, कितनी बार वापस आए, कितनी बार गठबंधन बदला, कितनी बार जहर पीने के लिए तैयार हुए, लेकिन कोई भी असर नहीं करता है इनका पॉलिटिकल हथकंडा। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, गलत समय पर गलत फैसला, गलत तरीके से कार्यक्रम। और अब अपने सारे टिकटार्थियों को इनके कार्यक्रम का देखिएगा आप, जो रूपरेखा बना है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और फिर उधर बेतिया में, ये चारों इनके टिकटार्थी हैं। 4 टिकटार्थी में नाम ले सकता हूँ, और 4 जगह पर कार्यक्रम। ये जानबूझकर टिकटार्थियों को लगाया जा रहा है। लोग परेशान भी हैं, बहुत परेशान भी हैं लोग कि भाई एक तरफ अगर यही किसी वाजिब मुद्दे पर या बिहार के किसी मुद्दे पर अगर ये आंदोलन होता या रैली होती, एक शक्ति प्रदर्शन ही होता कुशवाहा समाज का, कुछ समाज का, तो फिर बात होती। नीतीश के बाद का भी कर सकते थे ना। देखिए मैं आपको इस बताता हूँ, एक विश्लेषक के तौर पर मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ। अगर वास्तविक पॉलिटिक्स इन्हें करना था तो इन्हें इस वक्त कुछ नहीं, केवल जैसे चिराग पासवान ने कह दिया कि हम बिहार से चुनाव लड़ेंगे, ये चाहते तो चुपचाप बिहार में त्रिवेणी संघ की बात कर देते हैं। ये कह देते कि भाई यादव बने, कुशवाहा कुर्मी बने, अब कुशवाहा की बारी है। ये भाजपा से डिमांड रख देते हैं कि हम चाहते हैं कि इस बार भाजपा त्रिवेणी संघ वाला जो है उसको फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हुए इस बार देखिए इससे क्या होता, थोड़ी देर लगता कि सम्राट चौधरी का सिक्का बुलंद हो जाएगा। भाई कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाए तो भाजपा कहेगी ठीक है, तो आप ही थोड़ी हैं, हमारे पास तो कुशवाहा नेता बढ़िया सर, आप पहले ही से सीएम इन वेटिंग है सम्राट। लेकिन दबाव तो पड़ता। अभी नीतीश कुमार जिस स्थिति में है, नीतीश कुमार को छोड़कर भाजपा बढ़ सकती है क्या आगे? बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी को कभी कहीं से मौका नहीं मिल सकता है, और चिराग यही गेम समझकर दबाव बना रहे हैं। वो दबाव नीतीश को बना रहे हैं, लेकिन बेचैनी भाजपा को हो रही है। तो यही अगर कह देते कि इस बार कुशवाहा को मौका मिलना चाहिए, अगर केवल इतना कह देते सम्राट चौधरी, तो इससे बहुत बड़ा दबाव पड़ जाता। या नहीं कहते हुए कार्यक्रम कर देते कि कुशवाहा समाज एकजुट हुआ है, उसने एक पत्र जारी किया है कि इस बार कुशवाहा समाज को मौका मिले, प्रस्ताव जैसे कि चिराग पासवान ने प्रस्ताव पारित किए थे। तो ये ज्यादा बेटर, हालांकि मैं कौन होता सिखाने वाला, लेकिन दिस वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस ऑफ एक्शन। बट चलिए उन्होंने किया है। अब समस्या ये उत्पन्न हो रही है, जो सवाल आप पूछने के लिए बच्चे, मुझे पता है कि अब क्या करेंगे। देखिए 8 तारीख की रैली
का क्या होना है वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता लेकिन हूं। इससे पहले सर एक सवाल, चिराग पासवान का भी 8 तारीख को रैली है, वो बिहार के मुद्दे को लेकर हो रही है, ये परिसीमन को लेकर हो रही है। दोनों में फर्क साफ दिख रहा है। परिसीमन 2029 के आसपास होने है जो तय माना जा रहा है। तो उससे पहले लोकसभा की तैयारी करें, आप विधानसभा की तैयारी किए नहीं, लोकसभा की ओर बढ़ गए हैं और उसमें आप पहले अपना शक्ति तो पहले दिखा देते। चिराग पासवान जैसे शक्ति दिखा रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं, आप वैसा तो कोई काम नहीं किए बिहार में। चिराग बहुत स्मार्ट है और उसमें इस मामले में राजनीति को समझे तो थोड़ा लेट हो बिहार की राजनीति, लेकिन जब समझे तो बहुत अच्छा से समझे। तो लेट ब्लूमर बोलते हैं। देर से समझ में आया उनको बिहार की राजनीति, लेकिन समझ में आया तो अब राजनीति सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो चिराग पासवान है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की देखिए यहाँ समस्या क्या उत्पन्न होती है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा का नेचर ही बड़ा एग्रेसिव नहीं रहा है शुरू से, वो इसी रोल में फिट हो गए हैं और इसी वजह से उनकी उपयोगिता भी रही है बाकी नेताओं के बीच में। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा शुरू से ही ऐसे ही इलस्ट्रस जो मुद्दे हैं उठाते रहे, तो उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तीसरा, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत तगड़ी डाउन हुई है आने वाले पिछले सालों में। पार्टी बनाना, बार बार विलय करना, बदलना और अपने साथ के लोगों को टिकट ना देकर कुछ इधर उधर कर देना, ये सब चीजें ना उनको बहुत डैमेज की है। और आज सच्चाई है कि हारों का सहारा उपेंद्र हमारा, ये हो गया है। रास्ते क्या क्या बचे सर ऐसे में? जो भी इनके पास प्रत्याशी आज के डेट में है, उन प्रत्याशियों के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। जो सब तरफ से हार गया है वो यही पीर फकीर के पास आता है। सीधा यही हुआ ना सर कि जिसे किसी भी पार्टी ने नहीं दिया चुनाव लड़ने की, जिसकी कहीं संभावना नहीं, कहीं भी संभावना नहीं, तो वो उपेंद्र कुशवाहा जी के पास चले जाए, हाथ जोड़ ले कि मालिक दे दीजिए। हाँ, तो ये भी दे नहीं ना पाएंगे। समस्या तो ये है, सबसे बड़ी समस्या तो ये उत्पन्न हो रही है कि ये भी कैसे दे पाएंगे। ये भी जिस जगह पर फंसे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, इनको सीटें मिलेंगी तब ना ये देंगे। यहाँ संभव नहीं लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 5, 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट से ज्यादा मिलने जा रहा है। 6 सीट 7 सीट मैंने ज्यादा बोल दिया, 4-5 सीटों के बीच में ही कहीं निपट जाना है इनको। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इनकी पार्टी में एक बेचैनी है। वो बेचैनी आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर साफ देखा जा रहा है। कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि नाराज हैं, कुछ पत्रकार कह रहे हैं रास्ता खोज रहे हैं, कुछ पत्रकारों ने तो ये भी दावा कर दिया है कि वो तेजस्वी की ओर अब देख रहे हैं, तीसरे मोर्चे की तरफ देख रहे हैं। एक दावा तो आज चर्चा का विषय बना हुआ था कि आप भी मौजूद थे वहां पे, कि एक तरफ आरसीपी आ ही गए हैं प्रशांत किशोर के, तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा आ जाएंगे। नीतीश कुमार के दोनों भाई लव कुश कौन किसके साथ? प्रशांत किशोर के साथ। और प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के सूत्रधार, रास्ता दिखाने वाले। ये मुझे लगता है कि एक डिस्टेंट मतलब थॉट है, लेकिन अगेन राजनीति में संभावनाएं ही बहुत सबसे भारी होती हैं और संभावनाओं पर ही राजनीति होती है। मुझे लगता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को इस वर्तमान अरेंजमेंट में जगह जब नहीं मिलेगा तो उनके पास महागठबंधन में जाने का ऑप्शन नहीं है। वो तीसरे मोर्चे की तरफ ही जाएंगे, जैसे पिछली बार हुआ था। देखते हैं क्या होता है। हालांकि मुझे लगता है कि 8 तारीख की रैली को लेकर बहुत उत्साह ना तो मीडिया में है ना उनके कार्यकर्ताओं में है। मैंने तो कुछ लोगों से बात की कि आप जा रहे हैं, तो बोलोगे नहीं अब कितना जाएंगे, एक ही कार्यक्रम में एक ही तरह का कार्यक्रम होता है, कोई इसकी उपयोगिता नहीं है चुनाव को लेकर, तो हम तो नहीं जाएंगे। ऐसे कई लोगों से मेरी बात हुई है। अब उन्हें खोजाई शुरू है कौन किससे बात किया है, जिसे आप सोच रहे हैं उससे बात नहीं की है। जी लेकिन सर एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से इस वक्त बिहार की स्थिति है, उपेंद्र कुशवाहा को ना एनडीए में वैल्यू मिल रहा है। अगर हम तेजस्वी यादव की बात कर ले तो वहां तो ऑलरेडी ओवैसी की पार्टी हो गई, इधर चिराग पासवान के चाचा जी हो गए पशुपति पारस, वो दोनों दरवाजे पर खड़े हैं कि भाई इन कर लीजिए। तो एक बुझता हुआ जो पारस के बारे में कहा गया था कि फ्यूज बल्ब है, एक बुझता चिराग, जी बुझता चिराग को महागठबंधन और ले, जबकि वहां पे सीटों का ऑलरेडी मारामारी चल रहा है। नहीं, महागठबंधन में तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा एडजस्ट कर पाएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी इसलिए भी अपने साथ नहीं रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पिता ने कुशवाहा समाज का हक मारी किया है। नीतीश भी उपेंद्र कुशवाहा को अपने नीचे ही रखना चाहते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि ये दोनों जानते हैं कि त्रिवेणी संघ के नियम का उल्लंघन हुआ है। अब तक कायदे से कुशवाहा को 5 साल
कोई भी कुशवाहा को जी। 5 साल बिहार का मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए था जी। पहले यादव, फिर कुर्मी, अब कुशवाहा जी। लेकिन अब लगता है कि भाजपा ही शायद ये जो कर्जा है, जो मैंने पंचनामा में कहा भी था कि लालू नीतीश का कर्ज भाजपा ही उतारेगी शायद, ऐसा प्रतीत होता है। उपेंद्र कुशवाहा से तो अब होता नजर नहीं आ रहा है। अब पार्टी की उनकी स्थिति ठीक नहीं है जी। जो लोग उनके तंबू में बम्बू लगा के बैठे हुए हैं, उनके बम्बू भी अब जवाब दे रहे हैं। अब संभावनाएं देखिए 8 तारीख के बाद तो और चीजें क्लियर होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के परे सोचने का जी समय आ गया है। जी। अग्रेसिव पॉलिटिक्स वो करते नहीं है, प्रेशर पॉलिटिक्स उनको बहुत, आप देखिए सकते हैं, आता नहीं है उनको। जी। दबाव बनाते हैं मांझी जी और बाकी लोग, और ये कहते हैं कि हम तो जहर पीने के लिए तैयार हैं। जी। तो जो जहर राजनीति में पीने के लिए तैयार रहता है उसको हलाहल पिला ही दिया जाता है, उसको वेट नहीं किया जाता है। जी। और यही इनके साथ होता रहा है। 20 में भी हुआ, 24 में भी पिलाया गया जहर इनको, उससे पहले वाले विधानसभा में भी 2 बार हाथ 2 सीट पा रहे थे। अब की बार भी बहुत बढ़िया संभावना इनके नजर नहीं आ रही है। देखिए जो प्रत्याशी इनके साथ है ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ दर्शकों, वो इनके साथ नहीं है, वो ये फेरा में है कि एनडीए के 5 दलों का जो गठजोड़ है, इसकी वजह से संभावनाएं जीत की बढ़ रही हैं। जी। उसकी वजह से चूंकि अब चिराग से लेना संभव नहीं है, भाजपा से लेना संभव नहीं है, तो उपेंद्र कुशवाहा है कमजोर कड़ी, कम से कम 5 सीट तो मिलेगा, 5 सीट मिलेगा, अपना काम हो जाएगा कम से कम। जी। तो इसीलिए आज भी ये है इस गठबंधन में। रही बात नाम नहीं लेने की, तो जब नाम नहीं लिया गया था इनका मोदी और नीतीश के द्वारा, तो विवाद हुआ था, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा था, लेकिन उसमें भी पीछे हट गए हैं। उसमें भी इन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि जो लिख रहे हैं उनको पार्टी से हटा देंगे, ऐसा नहीं कीजिए, हम एनडीए का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही कहते 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 एक तरफा प्यार और ये शहीद हो जाते हैं। जी, इनका ये होता है। आखिरी सवाल रहेगा सर, चिराग पासवान का भी कार्यक्रम, उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम सबसे ज्यादा एनडीए पर किसका दबाव बनाएगा, चिराग का या उपेंद्र कुशवाहा का? देखिए चिराग का चॉइस ऑफ प्लेस आप देखिए ना, शाहाबाद, जी, जहाँ जदयू 0 पर आउट हुई थी, जी, जहाँ भाजपा को मुक्की खानी पड़ी है, जी, वहां चिराग पासवान अपने आप को लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, लाओ हम कर देते हैं। तो ये अलग तरह की राजनीति है, ये थोड़ा कंक्रीट राजनीति है। एक जहर वो भी पी रहे हैं, एक जहर तो ये भी पी रहे हैं ना, कि जहां आप लोग ने उतरे जहर पी के हम जहर कर रहे नहीं है। देखिए चिराग का ये क्या बोले, डेयरिंगबाजी है ये। जी, हो सकता है कि वो देखिए समवंस डेयर इज समवंस इनोसेंस या नाइवनेस, कहा था कि मतलब किसी का चालाकी, किसी का बहादुरी, किसी का बेवकूफी होता है किसी के लिए। तो हो सकता है चिराग पासवान बेवकूफी फैसला ले रहे हैं शाहबाद में लड़ने को लेकर, लेकिन लड़ेंगे ये कंफर्म है। शाहबाद और मगध की कई सीटों पर चिराग पासवान की नजर है, जहां जदयू भाजपा लड़ने से डर रही है, वहां चिराग पासवान अपनी नया पौधा, जहां कोई पेड़ नहीं उग रहा है, उस खेत को सींचेंगे। वैसा करने की सोची से, तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि जीत गए तो फिर भोकाल मचेगा पूरे बिहार में। नहीं तो ये मान लिया जाए कि जहां पे परमाणु बम गिर गया है एनडीए के लिए, वहां अब चिराग पासवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब चिराग का पौधा लगेगा, वहीं उगाएंगे। नहीं, उनके पिताजी बोलते नहीं थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ हजारों साल से अंधेरा था। जी, फिर वो चिराग अपना काम कर रहे हैं जो करते हैं। जी, चलिए, तो जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा 8 तारीख को शक्ति प्रदर्शन जो है बिहार में करने वाले हैं। इस शक्ति प्रदर्शन का असर कितना होगा एनडीए पर, हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया, और क्या कुछ बिहार की राजनीति में आगे उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य और योगदान होने वाला है, इसको लेकर भी साफ कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।